1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। वो 83 साल के थे। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने फिल्मों और सीरियल में काम करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। धारावाहिक और फिल्मों में काम भले ही ना कर रहे हों, लेकिन वो दान पुण्य का काम अक्सर करते रहे हैं। 83 साल के अरविंद त्रिवेदी हमेशा शिव महिमा स्रोत और राम नाम का जाप किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दें, रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में लंकापति रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी थी। अरविंद जी मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने 250 से भी ज्यादा गुजराती फिल्मों में काम किया था। अरविंद जी ने मीडिया को दिए कई इंटरव्यू में बताया है कि रामायण में रावण का किरदार सबसे पहले उन्हें नहीं मिला था। रामायण में रावण के किरदार के लिए सभी की पहली पसंद अमरीश पुरी जी थी, लेकिन जब अमरीश पुरी जी ने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया, और इसका वजह यही थी कि वो बहुत सारी फिल्मों में व्यस्त थे, उनके पास वक्त नहीं था रामायण के सीरियल में रावण का किरदार निभाने के लिए। इसीलिए बहुत से लोगों का ऑडिशन लिया गया। अरविंद जी भी अपने ऑडिशन के लिए पहुंचे, लेकिन वो रावण के किरदार के लिए नहीं गए थे, वो गए थे केवट के किरदार के लिए, क्योंकि केवट श्री राम भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और अरविंद जी ये किरदार निभाना चाहते थे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी दमदार आवाज़ और उनका रूप स्वरूप देखकर उन्हें रावण के लिए पसंद किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी का किरदार इतना दमदार था कि जब उनकी आवाज़ टीवी पर दशानन लंकेश के रूप में गूंजती थी तो लगता था कि वास्तव में रावण ही छोटे पर्दे पर उतर आया है। रावण के रूप में दिखने वाला उनका चौड़ा माथा और चेहरे पर गुस्से के भाव ऐसे होते थे जैसे मानो यही रावण है। अरविंद जी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि रावण बनना आसान नहीं था और शूटिंग के लिए तैयार होने में उन्हें 5 घंटे लगते थे। उनका मुकुट ही केवल 10 किलो का हुआ करता था और उस पर उन्हें दूसरे कई और आभूषण और भारी भरकम वस्त्र भी पहनने होते थे। वो कहते थे कि रामायण की शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास उमरगांव में हुआ करती थी। मैं हमेशा मुंबई से ट्रेन लेकर उमरगांव जाया करता था। ट्रेन में सीट भी नहीं मिलती थी, इसीलिए खड़े होकर जाना पड़ता था। लेकिन जब धारावाहिक टीवी पे आने लगा तो लोग मुझे ट्रेन में बैठने के लिए सीट दे दिया करते थे और पूछा करते थे कि अब धारावाहिक में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि पर्दे पर भले ही उन्होंने रावण का किरदार निभाया हो, लेकिन असल जिंदगी में वो राम और शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्हें बहुत दुख होता था कि श्री राम भगवान को उन्हें कई उल्टे सीधे शब्द बोलने पड़ेंगे, इसीलिए अपने अपराध का पश्चाताप करने के लिए वो पूरा दिन उपवास रखा करते थे और जब तक शूटिंग खत्म नहीं हो जाती थी तब तक वो कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे और ना ही किसी से बात किया करते थे। कपड़े बदलने के बाद ही वो अपना उपवास खोला करते थे और फिर लोगों से बात किया करते थे। अरविंद त्रिवेदी ने बताया था कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी लोग उन्हें लंकापति रावण के नाम से ही जाना करते थे। वो जहाँ भी जाते थे उन्हें उनके असली नाम से ना बुलाकर उन्हें रावण के नाम से बुलाया जाता था। रामायण में रावण का किरदार निभाने के बाद अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी कदम रखा। 1991 में अरविंद त्रिवेदी गुजरात की साबरकांठा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2002 में उन्होंने भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अरविंद त्रिवेदी काफी दिनों से अभिनय से दूर थे और ज्यादातर समय राम की भक्ति में ही बिताया करते थे और साथ में ही वो तीर्थयात्रियों की सेवा किया करते थे, दान पुण्य किया करते थे। आज अरविंद त्रिवेदी जी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके द्वारा निभाया हुआ किरदार
हमारे बीच हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।